हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के एपिसोड 72 के ट्रेलर को। लेकिन उससे पहले जिस किसी ने भी एपिसोड 71 को नहीं देखा वो जाकर देख लेना, क्योंकि एपिसोड 71 में आपको डीमन कल्ट की स्ट्रेंथ और क्राउन प्रिंस का असली मकसद पता चलेगा। तो अब ट्रेलर की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि यहाँ तो बर्फबारी हो रही है, जो पिछले 10 दिनों से कंटिन्यूसली होती जा रही है, जिस वजह से ये बर्फबारी एक बहुत ही खतरनाक डिजास्टर में बदलती दिखाई दे रही है। इस बर्फबारी की वजह से फसलें खराब होना शुरू हो गई थी, लोगों की तबीयत भी यहाँ पे बिगड़ने लगी। फसल खराब होते जाने की वजह से लोग भूख से तड़पने लगे, लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जो था वो खत्म हो चुका था। इस बर्फबारी की वजह से पूरा नेशन हरे भरे से सफेद हो गया। इवन की इंपीरियल एकेडमी में भी बर्फ जम चुकी थी, जिस चीज को स्कॉलर्स भी देख रहे थे। ये बर्फबारी कुछ लोगों को हेवन का गुस्सा लग रहा था, क्योंकि 10 दिन से किसी ने भी सूरज नहीं देखा। ऊपर से ये बर्फबारी वहाँ भी हो रही थी जहाँ साल भर गर्मी का मौसम रहता है, जैसे कि ली रिवर, जो डाजू कॉन्टिनेंट के काफी ज्यादा करीब है। इस ट्रेलर में हम इंपीरियल एडवाइजर को एक नई जगह पे देखते हैं, जहाँ इंपीरियल एडवाइजर के साथ ग्रीन कपड़ों में एक एल्डर अपने हाथ में विस्क लिए हुए थे। उसके साथ लिंगशुई की फ्रेंड भी यहाँ पे मौजूद थी, जो यकीनन अब इंपीरियल एडवाइजर की वाइफ बन चुकी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इंपीरियल एडवाइजर ये किस जगह पे आ चुके हैं। दरअसल इस जगह को लिटिल जेड कैपिटल कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ से एल्डर शन जानरेन बिलोंग करते थे। अगर आपको याद नहीं कि एल्डर शन जानरेन कौन है, तो मैं आपको बता दूं, ये वही एल्डर है जिनसे इंपीरियल एडवाइजर ने एपिसोड 65 में फाइट किया था। हालांकि इंपीरियल एडवाइजर उस फाइट में जीत चुके थे, उन्होंने एल्डर शन जानरेन को खत्म कर दिया था। मगर एल्डर शन जानरेन की ताकत इंपीरियल एडवाइजर को इम्प्रेस कर चुकी थी, तो उसी वक्त से इंपीरियल एडवाइजर लिटिल जेड कैपिटल जाना चाहते थे। लिटिल जेड कैपिटल में रिटायर्ड डिवाइन ब्रिज रिलम के कल्टीवेटर्स रहते हैं, और इन कल्टीवेटर्स को इमॉर्टल्स कहा जाता है, क्योंकि ये लोग लगभग 8 सदी तक जिंदा रह सकते हैं। इसी के साथ हमें इंपीरियल कोर्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पे डिजास्टर को लेकर चर्चा हो रही है। इस जगह पे कोर्ट के सभी ऑफिशियल्स मौजूद थे। दरअसल जब एम्परर ने नोटिस किया कि ये बर्फबारी धीरे धीरे बर्बादी में बदलती जा रही है, तो उन्होंने सभी ऑफिशियल्स को कोर्ट में गैदर किया, ताकि मालूम कर सके कि इस तबाही से कैसे डील किया जाए और निकला जाए। यहाँ किसी के भी पास इस डिजास्टर से निकलने का कोई भी सोल्यूशन मौजूद नहीं था। ऊपर से यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर भी मौजूद नहीं थे, जिस वजह से इस सिचुएशन से डील कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। इस डिजास्टर से निकलने का सोचने के बजाय एक ऑफिशियल कहने लगा कि शायद से ये हम पर हेवन का कहर है, क्योंकि इंपीरियल एडवाइजर का रिफॉर्म हेवन के लॉज को चैलेंज करता है। रिफॉर्म हेवनली लॉज में फिट नहीं बैठती, इसलिए हम पर यह डिजास्टर आया है। वैसे भी इंपीरियल एडवाइजर डीमन कल्ट की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, जो कई लोगों को जरा भी पसंद नहीं। शायद हमें इस डिजास्टर से निकलना है तो इंपीरियल एडवाइजर के रिफॉर्म को बंद करना होगा। यहाँ ये सब सुनने के बाद ट्रेलर में एम्परर गुस्सा हो चुके थे, इसलिए उन्होंने गुस्से से इस ऑफिशियल को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे दिया, जो देख के यहाँ पे किन्मू भी हैरान हो चुका था। और इसी सीन के साथ हमारा ट्रेलर भी एंड हो गया। अब जब फुल एपिसोड आएगा तब हमें सारी चीजें डिटेल में पता चल जाएंगी, इसलिए अगर आप फुल एपिसोड को मिस ना करना चाहते हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ इस ट्रेलर वीडियो को लाइक भी कर देना। और हाँ, आज मैंने पहली बार ट्रेलर एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग जरूर बताएं कि क्या मुझे आगे भी ट्रेलर्स को कवर करना चाहिए या सिर्फ एपिसोड्स पे फोकस करूँ। आपका ओपिनियन यहाँ पे बहुत जरूरी है, इसलिए अपना फीडबैक जरूर देना।